बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मेन मेन्यू जो है वो क्रिएट करते हैं और उसके लिए हम जो है वो ग्राफिक्स के अंदर कुछ और ग्राफिक्स लेके आते हैं, लाइक बटन एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड देख लेते हैं कौन सा अच्छा है। ये भी बेहतर लग रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये काफ़ी ठीक है वैसे। और हम अच्छा इसको अगर हम और यू कैन सी कि ये थोड़ा सा मिडल में है सारे के सारे डीमंस। और हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हाफ सेक्शन में इसको क्रिएट कर लें, और या फिर यहाँ पे अगर आप कहें तो छोटे बटन्स आ जाएंगे। तो या आई थिंक दिस वन यूज़ करते हैं, देख लेते हैं। और उसके लिए डेफिनेटली हमें एक नया सीन चाहिए होगा, क्योंकि मेन मेन्यू के लिए हमें सीन चाहिए। तो कंट्रोल एस करते हैं, सेव को सेव कर लेते हैं और वापस जाते हैं एसेट्स में और सीन्स में, एंड वी हैव द मेन सीन। और यहाँ पे हम एक और क्रिएट करते हैं सीन और इसको बोलते हैं मेन मेन्यू। और इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेन मेन्यू जो है वो ओपन हो चुका है। अगर आप सीन व्यू में जाएं तो इस तरह से आपको सीन व्यू नज़र आता है। डेफिनेटली हम 2D में जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं, क्योंकि मेन मेन्यू ज़्यादातर 2D में ही हम रखेंगे। आप 3D वर्ड रख के भी उसका मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, बट एनी हाउ हम 2D सिंपल मेन्यू क्रिएट करने जा रहे हैं। तो UI एंड कैनवस हमें चाहिए होगी, तो कैनवस पे क्लिक करते हैं। डेफिनेटली इन द गेम व्यू वी ऑलरेडी फिक्स्ड 1920 to 1000। तो हम सीन व्यू के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पे हम जो है वो ये कैनवस का जो स्केल है कांस्टेंट पिक्सल साइज, इसको स्केल विद स्क्रीन साइज कर लेंगे ताकि ये सारी विंडोज़ पे कंपेटेबल हो। और 190 into 120 into 1080 ये हमारा साइज़ आ गया जनाब। और इसके अंदर हम राइट क्लिक करते हैं और UI एंड वी कैन क्रिएट ए रॉ इमेज। एंड डेफिनेटली वी गो बैक, और जहाँ पे अगर हम जाएं टू दी ग्राफिक्स तो हमारे पास बैकग्राउंड का ग्राफिक मौजूद है। और आई थिंक हमने UI पे यूज़ करना है, तो इसको हमें 2D एंड UI करना पड़ेगा। एंड आल्सो वी हैव दी बटन, और इसको भी ये चूँकि PNG है तो इसको भी UI 2D करना पड़ेगा, और इसका बैकग्राउंड भी हमें नहीं चाहिए। तो आप बटन की बैकग्राउंड इमेजेस पिक कर सकते हैं ऑनलाइन, इट्स नॉट ए बिग डील। सो वी कैन रीनेम इट एज ए बैकग्राउंड, एंड नाउ वी कैन जस्ट ड्रैग ऑफ दिस इमेज हेयर, और इसको हम सेट नेटिव साइज करते हैं। तो ये चूँकि उसी साइज़ की इमेज है 1920 की, तो इसलिए फिर ये इसी तरह से आ गई है। हम इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं लाइक दिस एंड नॉट टू मच, और थोड़ा सा बड़े साइज में हमने इसको किया। एंड नाउ वी कैन क्रिएट एनिमेशन ऑन दिस इमेज। तो इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशंस पे जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक एनिमेशन। एंड वी कैन गो टू दी वी कैन से बैकग्राउंड एनिम, और इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल पुट ए प्रॉपर्टी हेयर। तो यहाँ पे हमें एक फर्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम जो है इसकी जो इमेज है इसकी जो लोकेशन है, अगर आप यहाँ पे देखें पोजीशन XYZ एंड स्केल इज़ हेयर। तो यहाँ पे हम इसका की जो पोजीशन है X एंड Y एंड Z, तो इसको अगर 1 करें आप X को और इसको प्लेस करें, एंड एक्चुअली विड्थ है और पोजीशन ओके। सो हम इसको मूव करके देखते हैं। एंड वी डिडंट हैव क्लिक्ड दिस, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये रिकॉर्डिंग भी हो। तो अगर इसको मूव करें तो पोजीशन देखें 15 पे चली गई है। तो हम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं फिर इसको पोजीशन को, एंड देन वी विल जस्ट टू दी
नेक्स्ट फ्रेम मे बी 1 एंड देन 1 पे हम जो है वो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं. देन वी कैन गो फॉर 2 सेकेंड्स और यहाँ से यहाँ आइए और फिर इस तरफ थोड़ा सा ले जाते हैं लाइक दिस एंड देन विल गो फॉर 3 सेकेंड्स और इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से ले जाते हैं. सो नाउ इफ़ वी प्ले तो आप देखें ये अगर आप यहाँ पे आएँ और प्ले करें तो कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन जो है वो प्ले होती हुई नज़र आती है. बट डेफिनेटली द स्पीड इज़ वेरी हाई और स्पीड जो है वो हाई है. तो हम इनको सेलेक्ट करते हैं. इन नोड्स को हम जो है वो इंस्टेड ऑफ 3 सेकेंड्स हम 6 सेकेंड्स पे ले जाता है और ये दो जो हैं वो इनको भी बीच बीच में इस तरह से वक्फा दे देते हैं. और नाउ वी प्ले तो हाँ अब काफ़ी बेहतर है और ये मूव कर रहा है लेकिन आहिस्ता से. ओके दैट्स ग्रेट. तो इसको सेव कर लेते हैं एंड देन वी विल गो बैक टू द प्रोजेक्ट्स और जहाँ पे आप देखें कि एक एनिमेशन क्रिएट होगी ग्राफिक्स में ही हमने की थी वैसे. और कहाँ पे है जी एनिमेशन बैकग्राउंड एनिम. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंट्रोलर है और ये बैकग्राउंड एनिमेशन है. तो इसको लूप कर देंगे हम ताकि ये लूप होती रहे. नाउ वी विल जस्ट क्रिएट अनदर मेन्यू हेयर और यहाँ पे हम UI पे क्लिक करते हैं और एक बना लेते हैं बल्कि बटन. ओके और इफ़ वी गो टू लेगेसी तो वी हैव द बटन. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बटन है और बटन को हम नाम चेंज कर लेते हैं प्ले का. एंड नाउ यू कैन सी दैट प्ले बटन छोटा सा है और इसका टेक्स्ट जो है वो भी लिखा हुआ आ रहा है. तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे स्प्राइट ऐड कर देते हैं ताकि हमारा ये वाला बटन हो जाए और इसका जो टेक्स्ट है इसको डिलीट करते हैं. और अब हम इस बटन को जो है वो सेट नेटिव साइज़ करते हैं. तो आप देखें काफ़ी बड़ा हो गया ये स्केल में. तो इसको हम जो है वो स्केल करते हैं टू 300 में भी. सॉरी अगर इसकी रेशो बाद बनेगी तो हम इसको मैनुअली स्केल कर लेते हैं लाइक दिस. एंड आई थिंक इतना काफ़ी है और इसको हम जो है वो जहाँ पे इस जगह पे जो है वो ऐड कर देते हैं. ओके सो वेरी सिंपल. एंड थोड़ा सा नीचे करते हैं एंड बल्कि यहीं पे करते हैं और यहाँ पे अब इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं. सो वी कैन जो गो टू कैनवस UI एंड टेक्स्ट जो है लेगेसी टेक्स्ट ऐड करते हैं. टेक्स्ट मैश प्रो भी है बट लेगेसी टेक्स्ट विल वर्क गुड. और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं प्ले का. ओके एंड डेफिनेटली इट कैन बी वाइट आई थिंक क्योंकि ब्लू पे वाइट मेरे ख्याल से बेहतर लगेगा. एंड आल्सो यहाँ पे इसका वर्क ओवरफ्लो है उसको हम ओवरफ्लो कर देंगे ताकि हम इसका स्केल अगर बड़ा भी करें तो ये हमें अच्छे तरीके से नज़र आएगा. एंड नाउ वी कैन चेंज दी फॉन्ट एज वेल. अगर आपको कोई फॉन्ट अच्छा लगता है तो आप वो सिलेक्ट कर लें. मैं ये वाला फॉन्ट मैं एक फ़ॉन्ट अच्छा सा चूज़ करता हूँ और वो यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ़ॉन्ट मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा इस गेम के लिए. तो मैं फ़ॉन्ट लेके आता हूँ उसके बाद हम रिज्यूम करते हैं वीडियो. ओके सो नाउ वी हैव क्रिएटेड द प्ले बटन और इसका जो टेक्स्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं इनसाइड द प्ले बटन और फिर डुप्लीकेट कर सकते हैं Ctrl+D एंड वी कैन मूव इट हेयर. और ये जो है वो हमारा बटन जो है ये हो जाएगा जी अबाउट बटन. तो इसको नाम दे देते हैं अबाउट का. और इसी तरीके से हम इसका टेक्स्ट का जो है वो भी मैं रीनेम कर रहा हूँ साथ साथ. तो अबाउट टेक्स्ट
ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहें। और उसके बाद हम जो है वो मज़ीद नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको रीनेम करेंगे और दिस विल बी दी क्विट और एग्ज़िट बटन आप कह सकते हैं इसको। और दिस विल बी रीनेम एंड विल जस्ट नेम इट क्विट। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट रीनेम द टेक्स्ट और इसको हम कर देते हैं क्विट एंड ओके वाई इट्स नॉट बिग, आई थिंक के हाँ इसका जो फॉन्ट है वो कैपिटल में बड़ा है। क्विट एंड देन वी हैव दिस अबाउट टेक्स्ट, अबाउट एंड या दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा मेरे ख्याल से फॉन्ट्स जो हैं ये थोड़ा सा साइज़ टेक्स्ट का हम छोटा कर लेते हैं ताकि विद इन दी सेक्शन जो है वो आ जाएं। और हम यहाँ पे रखते हैं इसको एंड देन वी कैन हैव द क्विट 55 कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ओके, सो नाउ आई थिंक इट लुक्स गुड। और प्ले टेक्स्ट जो है वो भी 55 ही रखते हैं ताकि बैलेंस में हो। एंड वी कैन जस्ट ब्रिंग इट इन द मिडल एंड नाउ वी कैन जस्ट हैव द मेन्यू। और इसके नीचे एक स्लाइडर बना लेते हैं और कैनवस के अंदर राइट क्लिक करते हैं UI एंड वी हैव ए स्लाइडर। एंड इस स्लाइडर को जो है वो हम राइट पे ले जाते हैं। आल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो राइट पे आ जाएगा इस तरीके से। एंड कैन जस्ट ब्रिंग इट हेयर। आल्सो ये जो बटन्स है ना इनको भी हम जो है वो एंकर कर सकते हैं। एंकर करना ज़रूरी होता है। इसको टॉप लेफ्ट पे रखते हैं, ये वाला भी जो है इसको भी हम टॉप लेफ्ट पे कॉर्नर करते हैं और इसको भी। तो इट्स बेटर टू एंकर। ओके, एंड देन वी हैव ए स्लाइडर और इसको बड़ा कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस मे बी एंड वी जस्ट ब्रिंग इट हेयर और इसको नीचे ले आते हैं और इसके ऊपर एक टेक्स्ट जो है वो ऐड करते हैं, कैनवस टेक्स्ट एंड दिस इज द वॉल्यूम। सो आई विल जस्ट नेम इट वॉल्यूम टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं वॉल्यूम एंड डेफिनेटली इट शुड बी वाइट ताकि नज़र आए। और इसके फॉन्ट्स जो हैं वो भी 55 रखते हैं और डेफिनेटली रैप और इसको ओवरफ्लो करना पड़ेगा एंड विल जस्ट सिलेक्ट दी कार्डिनल था मेरे ख्याल से, ये वाला फॉन्ट था। तो ये हो गया जी वॉल्यूम। ओके, सो आई थिंक इसको थोड़ा छोटा रखते हैं 40 एंड दैट इज गुड। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लाइडर है उसके कलर्स वगैरह आ रहे हैं। आप अगर कलर्स को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सो आप जस्ट सेलेक्ट दी मेन स्लाइडर और इसका नॉर्मल कलर जो है वो मैं आई थिंक के ऑरेंज रखता हूँ, ऑरेंज। एंड देन वी हैव दी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को हम जो है वो रेड करते हैं एंड फिल एरिया ग्रीन। एंड नाउ अगर हम स्लाइडर को सिलेक्ट करें तो वॉल्यूम इसका बढ़ा लें। चूँकि शुरू में इसका वॉल्यूम फुल होगा तो हम फुल पे इसको वैल्यू जो है ना इसकी फुल पे ही रखते हैं। ओके, एंड या दैट्स ग्रेट। और ये अब हमारा एक सेक्शन क्रिएट हो गया मेन मेन्यू का। एंड व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं इसका और कैनवस
or UI, and we can just go for legacy and text, और यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं और दैट इज़ FPS Demons, ये हमारी गेम का नाम है और इसको हम बोलते हैं जी टाइटल, एंड देन विल जस्ट go for our flow and ask it, and we'll just make it 70, and if we go for the font, तो कहाँ पे है फॉन्ट, अच्छा ये भी वैसे काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, ये भी मैंने ट्राई किया था, बट आई विल गो फॉर दिस FPS Demons, और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करते हैं, 120 रखते हैं, आई थिंक ये साइज़ बेहतर है, और इसको हम रोटेट कर लेते हैं, सो वी कैन रोटेट इट टू Z एक्सिस 90 डिग्री, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया इसका टाइटल। ओके, आई थिंक इस कलर को हम अगर रेड करते हैं तो दैट विल लुक बेटर, आई थिंक इसकी आउटलाइंस वगैरह भी दे सकते हैं, अगर टेक्स्ट मैश प्रो यूज़ करें तो उसके अंदर आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी मिल जाएंगी, बट वी विल कीप इट सिंपल, और FPS Demons रखते हैं इसका नाम। नाउ इफ़ वी गो टू द बटन्स, तो यहाँ पे आप देखें नॉर्मल कलर वगैरह आ रहा है, तो हाईलाइटेड कलर अगर हम चेंज करें इसको और टू समथिंग लाइक मे बी लाइट ग्रे, ओके, एंड इफ़ वी गो टू प्रेस्ड कलर तो ज़्यादा डार्क रेड कर देते हैं, सो अगर हम इसको ट्राई करें तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, तो होपफुली इसका कलर चेंज होगा, तो प्ले करते हैं, एंड दैट इज़ अ मेन्यू, और ये आप देखें, ओके दैट्स ग्रेट, और क्लिक करें तो ये ब्लैक हो जाएगा, ये रेड कलर की ट्रांजिशन ब्लू पे इस तरह से है, तो ये देखें हावर पे हाईलाइट होता है और क्लिक पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट, आई थिंक दैट लुक्स बेटर, बट इसको अगर हम थोड़ा सा हल्का रेड करें तो अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है, थोड़ा हल्का बेहतर लगेगा, तो इसको हम थोड़ा हल्का ही रखते हैं, एंड नाउ दिस इज़ दी हेक्सा वैल्यू, इसको कॉपी करते हैं, एंड विल गो फॉर अबाउट एंड क्विट बटन, और इन दोनों की हाईलाइटेड कलर की हेक्सा वैल्यू जो है वो सेम कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर अगेन प्ले, और इसको दोबारा से हेक्सा वैल्यू फुल कलर की सिलेक्ट करते हैं, और अबाउट और क्विट को सिलेक्ट करके हम जहाँ पे प्रेस्ड कलर ये वाली वैल्यू दे देते हैं। ओके, सो या दैट्स ग्रेट। वन मोर थिंग कि इसके गिर्द हम अगर आप कोई स्पेसिफिक सेक्शन के बैकग्राउंड में कोई रखना चाहें तो रख सकते हैं। आई थिंक मैं इसको ब्लू को, क्विट को और स्लाइडर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, दैट विल बी बेटर आई थिंक, और थोड़ा सा ऊपर, एंड देन वॉल्यूम, या आई थिंक नाउ इट्स बेटर। और इसके बैकग्राउंड में हम एक और जो है वो रॉ इमेज या पैनल क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं पैनल क्रिएट करता हूँ और इस पैनल को हम स्केल करते हैं। I'll snap this panel to right, ओके, इसको एंकर करते हैं, और अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, then we'll just make it small like this, और थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारे पास पैनल आ गया। ओके, and then
we will just rename this to main menu. Okay, and then if we move it to top, तो आप देखेंगे ये बैकग्राउंड में चला जाएगा, and we can change the color to something like blue or red. मेरे ख्याल से थोड़ा सा डार्क रेडिश का हल्का सा ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं, और that will look better I think. And now ये जो हमारा मेन मेन्यू है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इसके साथ जो है ना वो ऐड कर सकते हैं. सो वी कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज एंड वी कैन वॉल्यूम टेक्स्ट एज वेल. टाइटल की ज़रूरत नहीं है, और वी कैन मूव इट टू द मेन मेन्यू. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज़ द मेन मेन्यू. सो इसी तरीके से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको. सो इफ़ वी डुप्लीकेट दिस, तो एक और मेन्यू छोटा सा क्रिएट होगा. तो इसको हम हाइड करते हैं और इस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसको नाम देते हैं अबाउट मेन्यू. ओके, नाउ डेफिनेटली इन अबाउट मेन्यू वी डोंट नीड दिस वॉल्यूम कंट्रोल और स्लाइडर, और ये जो क्विट बटन नीचे ले आते हैं, और क्विट बटन पे हमें जो है ये क्विट बटन बैक बटन हो जाएगा, और इसका टेक्स्ट जो है वो हम कर लेंगे बैक. ओके, एंड नाउ ऑन दी अबाउट बटन वी डोंट नीड, प्ले बटन वी डोंट नीड, और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं. सो लेट्स गो टू कैनवस एंड वी कैन गो टू GUI text, and this is the about text, and then we can just move it here, और यहाँ पे हम wrap overflow and text color को white करते हैं, ऊपर लेके आते हैं, and also इसको हम तकरीबन 36 तक रखते हैं, and we'll say that this game is based on a Unity course at on YouTube channel इन सर्न. ओके, तो आपकी जो गेम होगी डेफिनेटली उसका टेक्स्ट आप उस तरह से लिखेंगे. मैंने तो जस्ट एक सैम्पल आपको बताया कि ये अबाउट का मेन्यू जो है वो आ गया. ओके, सो दैट्स ग्रेट. कंट्रोल S करते हैं. अब ये अबाउट का मेन्यू है, और अबाउट का टेक्स्ट भी इसके अंदर ऐड कर. डेफिनेटली अगर हम मेन मेन्यू पे जाएंगे तो मेन मेन्यू ऊपर आ जाता है. अबाउट मेन्यू को अनचेक करते हैं. अब ये जो मेन मेन्यू है इसका जो अबाउट बटन है इसको सेलेक्ट करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जब इस पर क्लिक हो तो ये आगे चला जाए, यानी नेक्स्ट उस पर चला जाए अबाउट पे. और यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शंस नहीं हैं, तो हम इवेंट्स भी ऐड कर सकते हैं. इट्स नॉट वेरी नेसेसरी टू ऐड फंक्शन. यहाँ पे हम इवेंट भी ऐड कर सकते हैं टू मूव द मेन्यूज़. तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. फॉर दैट वी विल जस्ट क्लिक ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम अबाउट मेन्यू को ड्रैग ड्रॉप करते हैं, और इस यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव बूल, और इसको एक्टिव कर देते हैं. और फिर हम आल्सो यहाँ पे मेन मेन्यू को ड्रैग करेंगे, जो कि इटसेल्फ ये मेन्यू है, तो इसको हम ऑफ़ कर देंगे ना. तो सेट एक्टिव बूल ऑफ़ करते हैं इसको. ठीक है, और अब हम अगर इसको हाइड करें और अगर हम अबाउट मेन्यू को इनेबल करें, तो यहाँ पे ये जो बैक बटन है, इस बैक बटन को हम जो है इस पर भी इवेंट ऐड कर देते हैं उसी तरीके से ऑन क्लिक,
और ऑन क्लिक पे ये मेन मेन्यू जो है इनेबल हो जाएगा। तो गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव बूट इनेबल एंड आल्सो वी विल हाइड दी अबाउट मेन्यू। तो अबाउट मेन्यू जो है इसको हम हाइड कर देते हैं। सो या दैट्स ग्रेट। इनिशियली हम इसको ऑफ रखेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और प्ले करके देखते हैं कि बेहतर इट्स वर्किंग और नॉट। तो ओके, हमने मेन मेन्यू को इनेबल नहीं किया, तो इनेबल रखें उसको, प्ले करें। तो नाउ वी हैव दीज 3 मेन्यूज। अगर अबाउट पे क्लिक करें तो ये देखें अबाउट मेन्यू पे आ गए, और अगर आप बैक पे क्लिक करेंगे दोबारा बैक पे आ जाएंगे। सो दैट्स ग्रेट, हमने जो है मेन मेन्यू क्रिएट कर लिया। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्क्रिप्ट्स ऐड करेंगे और देखेंगे हाउ इट विल बी फुली फंक्शनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।